जो भूल कर भी अनजाने में भगवान के भक्त का अपमान करता है, वो भगवान की क्रोध रूपी अग्नि में जलकर हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो जाता है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं मेरा अपराध कर दो मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन भक्त का अगर भूल कर भी अपराध कर दिया तो उस अपराध से तुम्हें मैं भी क्षमा नहीं करने वाला, मैं भी क्षमा नहीं करने वाला। जब दुर्वासा ऋषि ने भक्त अम्बरीश के एकादशी के व्रत को खंडित करना चाहा और जब परम भक्त अम्बरीश का अपमान किया, अपराध किया, तो तीनों लोकों में सुदर्शन चक्र से दुर्वासा ऋषि को कोई बचा नहीं पाया था। तीनों लोकों में दुर्वासा ऋषि घूमे थे, लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र से किसी ने भी दुर्वासा ऋषि की रक्षा नहीं की थी। अंत में जब दुर्वासा ऋषि नारायण के पास पहुंचे तो भगवान नारायण ने कहा, हे दुर्वासा ऋषि, अब चाहकर मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा ऋषि ने कहा, तो फिर किसके पास जाऊं, कौन मेरी रक्षा करेगा? तो दुर्वासा ऋषि की बात सुनकर भगवान कहने लगे, ऋषिवर, अब तो उसी भक्त अम्बरीश के पास जाओ जिस अम्बरीश का आपने अपराध किया है, अपमान किया है। अगर अम्बरीश आपको क्षमा कर देगा तो आप इस सुदर्शन चक्र से बच जाओगे, क्योंकि जिस भक्त का अपराध किया है उस भक्त की शरण में चले जाओ। इसीलिए प्यारे, इस संसार की आशाएं, इस संसार की इच्छाओं को छोड़कर अपने जीवन की नैया को, अपने जीवन की डोर को, अपने जीवन के भार को परमपिता परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। क्योंकि जब जब संसार की आशा करोगे तब आपके जीवन की नैया डूब जाएगी। और जब संसार की आशाओं को छोड़कर परमपिता परमात्मा के चरणों में अपने जीवन की नैया को सौंप दोगे तो प्यारे, सौंप दिया सब भार तुझी पे, जीत तुम्ही पे, हार तुम्ही पे, नैया डुबा दे चाहे पार लगा दे, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।